आज 12 ज्योतिर्लिंग पर चर्चा होगी। कैसे इनका नाम 12 ज्योतिर्लिंग क्यों कहलाया और कैसे पूजा अर्चना करके कौन से ग्रह से आपको शुभता मिल सकती है, और जब भगवान शिव की कृपा हो जाए तो क्या कहना। तो आइए अब पहले ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताते हैं, यानी कि बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में। मित्रों, पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जहां भगवान दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्त होने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था। यानी कि बहुत बड़ी यह बात मानी गई है, अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा कमजोर है, पीड़ित है या फिर पापी ग्रहों के साथ है, अगर आप शीत जनित रोगों से यानी कि चंद्र जनित रोगों से हमेशा परेशान रहते हैं, कफ कोल्ड की समस्या, खांसी जुकाम की समस्या आपको लगातार बनी रहती है, तो आपको निम्न मंत्र का जाप करना होगा। बहुत सरल ये मंत्र है। आज के दिन इस महामंत्र का जाप करिए, ओम सोमनाथाय नमः। अगर आज आप इस महामंत्र का 108 बार जाप कर लें तो आपके कफ कोल्ड की समस्या शांत होगी, कुंडली का चंद्रमा मजबूत होगा और निश्चित तौर पर आपकी माता की सेहत में भी सुधार होगा। तो मित्रों, अब बात करते हैं मल्लिकार्जुन के विषय में। अगर आपने मल्लिकार्जुन के अभी तक दर्शन नहीं किए हैं तो आपको दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। दूसरा ये ज्योतिर्लिंग है, तो आइए इसी के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन जो हैं वो दूसरा ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं। श्री शैल पर्वत पर ये स्थित हैं। अद्भुत और मनोरम दृश्य। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति के मन में आने वाले दूषित विचार नष्ट होने लगते हैं, व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाता है, बुद्धि शांत होती है, चित्त शांत हो जाता है। अपनी इच्छाओं को अगर आप पूर्ण करना चाहते हैं, बिगड़े हुए कार्यों को बनाना चाहते हैं और अपने किसी भी कार्य की सिद्धि चाहते हैं, तो आपको निम्न मंत्र का जाप जरूर करना होगा। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। मात्र इस महामंत्र का 108 बार अगर आप प्रतिदिन जाप करें तो निश्चित तौर पर भगवान मल्लिकार्जुन की कृपा होगी। आइए बात करते हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग यानी कि महाकालेश्वर के विषय में। सभी ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर तीसरा ज्योतिर्लिंग है। यह जो तीसरा ज्योतिर्लिंग है मित्रों, सप्तपुरियों में से उज्जैन में यह स्थित है। सिर्फ यहां एक ज्योतिर्लिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से वही हैं जो दक्षिण मुखी हैं। भगवान महाकालेश्वर के दर्शन मात्र से अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, इसीलिए इनका नाम जो है महाकालेश्वर पड़ा। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से, महाकालेश्वर के दर्शन करने से समस्त पाप, शाप और संताप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो इनका महामंत्र भी है ओम महाकालेश्वराय नमः। इस महामंत्र का 108 बार जाप करिए, अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। जी हां, अब हम चौथे ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताते हैं, जिनका नाम है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मित्रों, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यह चौथा ज्योतिर्लिंग है। यह ओम के आकार का होने के कारण इनका नाम ओमकारेश्वर कहलाता है। भगवान ओमकारेश्वर का ध्यान करके रुद्राक्ष की माला से 108 बार ओमकारेश्वराय नमः इस महामंत्र का जाप कर लीजिए। अगर आपने जीवन में कोई गलती करी है उसे दोबारा ना दोहराने का संकल्प आप लीजिएगा और इस महामंत्र का सहारा लीजिएगा। आपके जीवन के तमाम पाप, शाप, संताप हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आइए बात करते हैं अपने पांचवें ज्योतिर्लिंग अर्थात केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में। मित्रों, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पांचवा ज्योतिर्लिंग है जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। भगवान केदारनाथ को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग आप घर पर ही बनवाइए और पवित्र मन से, शुद्ध हृदय से अपने घर पर रुद्राभिषेक कराइए और हो सके तो 108 बार ओम केदारनाथाय नमः मंत्र का जाप करिएगा। ऐसा करने से आपकी कुंडली के समस्त दोष शांत हो जाएंगे और भगवान शिव की कृपा अवश्य मिलेगी। आइए बात करते हैं छठे ज्योतिर्लिंग अर्थात भीमाशंकर के विषय में। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग यह छठा ज्योतिर्लिंग है जो भीमा नदी के किनारे पुणे में स्थित है। भगवान भीमाशंकर की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं,
अपने सभी कार्यों की तमाम परेशानी और बाधा को खत्म करने के लिए आप रुद्राक्ष की माला से प्रदोष काल में ओम भीमा शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। मित्रों, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 7वां ज्योतिर्लिंग है जो कि वाराणसी में स्थित है। यहां भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ का ध्यान करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक आप करवाइए। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, कुंडली के अशुभ ग्रह शांत हो जाएंगे। अगर शनि, मंगल, राहु, केतु कोई भी ग्रह पीड़ित है, ओम विश्वनाथाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। निश्चित तौर पर जो अशुभ ग्रह हैं, जो पापी ग्रह हैं, वो अपना अशुभद बिल्कुल छोड़ देंगे। आइए अब आपको बताते हैं 8वें ज्योतिर्लिंग अर्थात त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 8वां ज्योतिर्लिंग है जो कि महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यहां पूजा अर्चना करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का ही आशीर्वाद आपको मिलता है। अपने सभी रोगों को अगर शांत करना चाहते हैं, कोई शारीरिक मानसिक पीड़ा है, तो भगवान त्र्यंबकेश्वर का ध्यान करके भगवान शिव के 108 नामों का जाप कर लीजिए। और निम्न मंत्र का जाप करने से तो आपकी परेशानियां एकदम से छू हो जाएंगी। ओम श्री त्र्यंबकेश्वराय नमः। भगवान शिव का ध्यान करिए, रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करिए, तमाम परेशानियां स्वाहा हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं 9वें ज्योतिर्लिंग अर्थात वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में। 12 ज्योतिर्लिंगों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 9वां ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं, जो कि झारखंड के देवघर जिले में स्थित हैं। अपने सभी रोगों को शांत करना चाहते हैं तो भगवान वैद्यनाथ का ध्यान जरूर करिएगा। जल में बेलपत्र डालकर शिवलिंग का अभिषेक करिए और निम्न मंत्र का जाप करिए। ओम श्री वैद्यनाथाय नमः। यहां भगवान शिव की उपासना आप वैद्य के रूप में कर सकते हैं। वैद्य जो कि आरोग्य प्रदान करते हैं। यहां दर्शन करने से व्यक्ति कितने भी गंभीर रोगों से पीड़ित क्यों ना हो, दर्शन मात्र से उसके रोग खत्म होने लगते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें ज्योतिर्लिंग है मित्रों। यह गुजरात के द्वारका में स्थित है। कुंडली में राहु केतु द्वारा अशुभ योग बनने पर, उनसे शुभता पाने पर, उनसे अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको भगवान नागेश्वर का ध्यान करना होगा। जो नागों के ईश्वर हैं वही हैं नागेश्वर। आप कच्चे दूध और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करिए। ओम नागेश्वराय नमः। इस महामंत्र के जाप के विलक्षण प्रभाव से कुंडली का राहु, केतु और शनि आपको अच्छा परिणाम देगा। तो जब भी राहु की दशा हो, जब भी केतु की अंतरदशा हो या फिर शनि की 7.5 हो, भगवान नागेश्वर का ध्यान जरूर करिए। आइए बात करते हैं 11वें ज्योतिर्लिंग अर्थात रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग 11वां ज्योतिर्लिंग है मित्रों। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। ये जान लीजिए, यहां भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की उपासना की थी। भगवान रामेश्वर का ध्यान कर लीजिए। अपने घर के आसपास किसी शिवालय में रामेश्वर जी का ध्यान करके आप रुद्राभिषेक करवाइए। मात्र 108 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम श्री रामेश्वराय नमः। निश्चित तौर पर आपके बिगड़े हुए कार्य भी बन जाएंगे और भगवान जो कि राम के ईश्वर हैं, जिन्हें रामेश्वर कहते हैं, वह आपकी सहायता अवश्य ही करेंगे। आइए बात करते हैं अपने अंतिम ज्योतिर्लिंग अर्थात घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग 12वां ज्योतिर्लिंग है मित्रों। यह औरंगाबाद में स्थित है और भगवान घुश्मेश्वर का ध्यान करके घर के ईशान कोण में भगवान शिव का एक आशीर्वाद देते हुए चित्र आप स्थापित करिए और तांबे के लोटे से गंगा जल भरकर आपको वहां रख देना है। पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आप भगवान शिव के पंचाक्षरी स्तोत्र या मंत्रों का जाप कर लीजिए। जाप के बाद आप यह अपने बच्चों को जरूर इसका सेवन कराइए। अगर कोई परिवार में व्यक्ति बीमार है, उसके मस्तक पर इसका छींटा दीजिए। ऐसा करने से संतान के रोग, दोष, शोक, कष्ट, कलेश, बीमारियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी और निसंतान लोगों को उत्तम संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। ओम घुश्मेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मित्रों, ये छोटे छोटे महा उपाय हमने आपके साथ साझा किए।